अगर पेट में भूख है तो यहाँ रोटी मिलेगी, तन पे कपड़े की कमी है तो यहाँ कपड़ा मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जो विचारधारा है वो एक भारत की है, यानी सभी धर्मों के लोगों का सम्मान, गरीब अमीर सभी तरह के लोगों को यहाँ प्यार मान सम्मान मिलता है। निस्वार्थ भाव से सब लगे हुए। दीदी मैं भी लगा हूँ, बिहार से आया हूँ मैं, और मैं आपके दर्शकों को कह देना चाहता हूँ, आप लोग भी इस देश में गरीब कमज़ोर और मजलूमों की बहुत बड़ी आवाज़ है, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री मीडिया तो हराम खा रखा है उसने, उसे गरीबों का दर्द तकलीफ़ कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं आप लोगों के दर्शकों को कहता हूँ, आप लोगों को खूब सब्सक्राइब करें और खूब आप लोगों की सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो लोग हैं मात्र एक यूट्यूबर नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सबसे निचले तबके की आवाज़ को सबसे ऊपर लेवल पे लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हृदय की गहराइयों से हम लोग सभी लोग आपका भी बहुत सम्मान करते हैं। हमारे कहने का मतलब है, सरकार कहती है हमें कानून समझ नहीं आता। अरे नहीं आता भाई, लेकिन इतना समझ आता है कि मेरी थाली की रोटी अगर तिजोरी में रखी जाएगी तो मैं और मेरा परिवार और देश भूखा मर जाएगा, इतना हमें समझ आता। तो ये कह चुका है कि हम मोर्चा लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए। सवाल हो गए, कान से ना मवाद आने लग गया, एक ही टॉपिक सुनाई देता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे रोटी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, मरने के बाद सम्मान की ज़रूरत है, ये दे दो। हमारी लाशें कुत्ते खा रही है, खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। किसी को पहली बात तो दीदी, ये संयुक्त किसान मोर्चा ये किसी को झुकाने नहीं आया, ये अपना हक मानने आया। हक मांगने की बात तो अच्छा दीदी अड़ने वाली हो गई। हम झुकाने, हम कहने कि सरकार को हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब उन्हें लगता है कि यहाँ ये झुकना है तो उनकी बात गलत है। एक माता पिता का काम अपनी औलाद पे ध्यान देना है, और औलाद का काम है माता पिता की सेवा करना है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज़ में वो धमक रखता हूँ, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज जाएगा, मेरे लहू के हर एक कतरे से इनकलाब आएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ पूनम बुद्ध। हम खड़े दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर मंच संचालक है, यानी कि मंच चल रहा है, मीटिंग हो रही है, बातें चल रही हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ है, और किसान आंदोलन की जो भी सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं, जो मुख्य मंच है, इस मुख्य मंच की लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यहाँ मंच पर सभी किसान अपने अपने विचार व्यक्त करके जा रहे हैं। किसानों में अभी भी काफ़ी जोश हो चुका है। इतना टाइम हो चुका है किसान आंदोलन को चलते हुए, लेकिन फिर भी किसानों में जोश वैसे का वैसे है। मंच से निकलकर आगे लंगर का भी प्रबंध किया हुआ है, चलिए दिखाते हैं। मंच से अपनी हाजिरी लगा के सभी किसान लंगर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे लंगर का प्रबंध किया हुआ है, खाना बनाया जा रहा है, हर तरह का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान आंदोलन में काफ़ी सारी भीड़ है, सभी किसान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों का जो जोश है वो यूं का यूं है। चलिए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ लंगर का पूरा प्रबंध कर रखा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो खाना बना रही हैं, लंगर का प्रबंध कर रही हैं, यानी खाना बना रही हैं। वो अपना किसान आंदोलन में पूरा सहयोग दे रही हैं। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्ची खड़ी हैं, बच्चियाँ लंगर में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। क्या नाम है आपका? सीता। आपका नाम क्या है? रुचि। क्या कर रही हैं आप? मैं खाना परोस रही हूँ। खाना परोसती हैं? नमस्ते आंटी जी। क्या क्या करती हैं जी आप यहाँ पे? मैडम हम यहाँ पे 5 महीने से यहाँ पे सेवा करते हैं। हम यहाँ पे 5 महीनों से यही है जी। और कौन कौन आया आपके साथ, आपके परिवार से? मेरे हस्बैंड और मैं हूँ। दोनों आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब किसान आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। किसान आंदोलन में हर एक किसान अपना अपना अलग अलग सहयोग दे रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ लंगर का खाने पीने का और बनाने का प्रबंध है, और सामने बर्तन साफ किए जा रहे हैं। पानी का टैंकर खड़ा है जहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक महिला बैठी है, युवा भी है और बुजुर्ग किसान भी हैं। चलिए आइए, यहाँ देख सकते हैं आप पानी और बर्तन साफ किए जा रहे हैं। कहाँ से हैं जी आप? जी दीदी मैं तो बिहार से हूँ, नालंदा ज़िला से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और सेवा दे रहा हूँ अपनी। लंगर में भी रहता हूँ और यहाँ बर्तन भी धोता हूँ,
और निस्वार्थ भाव से दीदी, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। मेरी माँ बगल में बैठी है, आंटी जी पड़ोस में रहती हैं, और एक मेरी आंटी ये बैठी देखो। हम वो लोग हैं, कुछ लोग आंदोलन में आए हुए हैं हृदय से, और कुछ लोग मजबूरी है। जो संयुक्त किसान मोर्चा, मेरी माँ ने समझ लो जो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है, इनका भी सहारा है संयुक्त किसान मोर्चा। ये जो लेटियाँ देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे मोर्चे में। सबसे पहले इनका क्या सहारा है, क्या बता रहे हैं? मेरा कहने का मतलब इनका सारा ये है कि जैसे दुख परेशानी हो जाती है, शरीर में किसी तरह की परेशानी है, तो यहाँ डॉक्टर हैं। अगर पेट में भूख है तो यहाँ रोटी मिलेगी, तन पे कपड़े की कमी है तो यहाँ कपड़ा मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जो विचारधारा है वो एक भारत की है, यानी सभी धर्मों के लोगों का सम्मान, गरीब अमीर सभी तरह के लोगों को यहाँ प्यार मान सम्मान मिलता है। निस्वार्थ भाव से सब लगे हुए। दीदी मैं भी लगा हूँ, बिहार से आया हूँ मैं, और मैं आपके दर्शकों को कह देना चाहता हूँ, आप लोग भी इस देश में गरीब कमज़ोर और मजलूमों की बहुत बड़ी आवाज़ है, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री मीडिया तो हराम खा रखा है उसने, उसे गरीबों का दर्द तकलीफ कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं आप लोगों के दर्शकों को कहता हूँ, आप लोगों को खूब सब्सक्राइब करें और खूब आप लोगों की सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो लोग हैं मात्र एक यूट्यूबर नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सबसे निचले तबके की आवाज़ को सबसे ऊपर लेवल पे लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हृदय की गहराइयों से हम लोग सभी लोग आपका भी बहुत सम्मान करते हैं। क्या मतलब आप कब से बैठे हैं यहाँ पे? हम पिछले जब से आंदोलन चल रहा ना, ये 9वां महीना लग जो है ना, हर पेट किसान का है, हर पेट किसान का कर्जदार है। हम अपने कर्ज को उतारने आए। अगर जेब में पैसा हो, हम पैसा नहीं खाएंगे, अनाज ही खाएंगे ना। किसान का अनाज हमारी मेहनत के पैसे से आता है, लेकिन खाते हम अनाज है। लेकिन सरकार ना अनाज को अहमियत ना देके पैसे को अहमियत दे रही है, और पैसे को भी कैसे अहमियत दे रही है कि पूंजीवाद को। गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रही, मजदूरों के लिए कुछ नहीं सोच रही। इसी को लेकर हम यहाँ आए हैं, क्योंकि अगर हमें देखो पढ़े लिखे नहीं देती, हम मजदूरी करें, बर्तन धो रहे हैं ना यहाँ आपके सामने। हमारे कहने का मतलब है, सरकार कहती है हमें कानून समझ नहीं आता। अरे नहीं आता भाई, लेकिन इतना समझ आता है कि मेरी थाली की रोटी अगर तिजोरी में रखी जाएगी तो मैं और मेरा परिवार और देश भूखा मर जाएगा, इतना हमें समझ आता। उसी समझ के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले टीकरी बॉर्डर के मंच पे बर्तन धोता हूँ, रोटी बनाता हूँ, सारी सेवा करता हूँ दीदी। और सभी लोगों को कहता हूँ कि ये सच है, इसे मानना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर लोग हैं। मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह अकेले थे, उधम सिंह अकेले थे, दादा छोटू राम अकेले थे। हम मुट्ठी भर है ना, तो समझ लेना बहुत है, क्योंकि ये सब शहीद भगत सिंह है, सब दादा छोटू राम है, और सभी उधम सिंह है, मुट्ठी भर नहीं है। आप देख लेना, ये मुट्ठी भर है ना। अगर मुट्ठी भर है तो सरकार धन दौलत गोला बारूद पुलिस और सब लगा रखी है सभी मोर्चों पे। आजमा के देख लें। हम कहेंगे आजमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद का होना जरूरी है, ताकत का नहीं। जो आजमाइश ना करे सरकार, संवाद को पैदा करे। जो संवाद रोक रखा है, जो वार्ता रोक रखी है, उस वार्ता की शुरुआत करे और बात करे। और ये कहे कि मुट्ठी भर है, मवाली है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, बुरा लगता है दीदी। हम सब गरीब हैं, और देश 99% मेजोरिटी यानी गरीब का है, 1% का नहीं। आपको 99% लोगों की सहमति को लेना पड़ेगा। और ये भी तो बोला जा रहा है कि हमारे किसानों के बीच में, नेताओं के बीच में भी तो फूट आ चुकी है। तो आपको लगता है किसानों हाँ, देखिए अभी मैं एक बात कहूँगा। सरकार कहती है किसान शराब पीते हैं, सरकार कहती है किसान मुर्गा खाते हैं, सरकार कहती है इन्हें नेता बनना है, सरकार कहती है लीडर बनना है। मेरी बात सुनिए, जब नेताओं में कोई कमी हो सकती है तो क्या हम भगवान के स्वरूप ऐसे बनाए कि हम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। हो सकती है कि 40 जत्थेबंदियों में कोई एक आध नेता ऐसा हो जो अपने विचार कुछ अलग तरीके के रखता हो, जो सहमति से नहीं बनती है। तो संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम सिंह चंदूनी जी को ये कह चुका है कि हम मोर्चा लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए। आपकी बाकी जो व्यक्तिगत मर्जी हो आप वो करिए, इसमें कोई फूट नहीं है। हम इस मंच पे रह के बहुत सी बातें समझ चुके हैं, इसीलिए दीदी आपको बता रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक बल की तरह है, एक बरगद की पेड़ की तरह है, जिसे बड़ा से बड़ा आंधी और तूफान नहीं हिला सकता। बलवीर सिंह राजेवाल हिंदुस्तान के शेर हैं, और उस शेर के नेतृत्व में ये मोर्चा चल रहा है। और आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई देखिए दीदी, आप महंगाई पे बहुत अच्छी बात कही है। अभी बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है ना बीजेपी के, वो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। पता है वो क्यों कह रहे हैं महंगाई? वो 30 लाख की गाड़ी में बैठते हैं, 20,000 का ड्राइवर होता है, वो पेट्रोल उनका क्रेडिट से चलता है। और दीदी मैं अगर कहीं कंपनी में काम करने जाऊँगा तो मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी आप बताइए? मात्र 7,000 रुपये। तो महंगाई मुझे पता है ना, 1,000 का सिलेंडर कॉपी पे आता है, और मैं 1 किलो करके लूँगा तो 1,300 का पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ महंगाई क्या है। अभी आपने कोरोना काल में देखा था ना कि हम अपनी लाशों को अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, गांव ने कफन दिया और गंगा में बहा दिया, और फिर आप हमसे पूछते हो कि महंगाई क्या है। अरे महंगाई वो ही जानता है जो डेली खरीद के खाता है। 200 रुपये किलो का कड़वा सरसों तेल है, आप समझ रहे हैं ना।
ये मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज का लंगर चल रहा है। मानिए मेरी बात को, टिकरी बॉर्डर पे 5000 से बेसहारा लोग भर पेट करके रोटी खाते हैं और उसकी शरण में जीते हैं। और सरकार की किसको, कितनों को खिला रही है सरकार, बताइए कितनों को खिला रही है। तो कफन की भी दलाली कर रहे, ब्लैक कर रहे, लाश को कफन नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार नहीं दे पाए। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रवादी नहीं है, ढोंगी, पाखंडी, अभिमानी, घमंडी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। 10 साल हो गए, कान से ना मवाद आने लग गया, एक ही टॉपिक सुनाई देता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे रोटी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, मरने के बाद सम्मान की ज़रूरत है, ये दे दो। हमारी लाशें कुत्ते खा रही है, खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा शोषित और परेशान मजदूर है, जिसकी आवाज़ को सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने फ़ायदे से बनाया, लेकिन हक किसी ने नहीं दिया। इतना जैसे 10,000 की स्केल है, 10,000 मिले तो 10,000 में कड़वा तेल भी आ जाए, सरसों का तेल भी आ जाए, खाना भी हो जाए, बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो जाए, अच्छा जीवन जी ले। जब हम विकसित होंगे तो राष्ट्र विकसित होगा, और हम भीख मांग रहे होंगे तो राष्ट्र विकसित नहीं होगा। हम तो यहाँ मर रहे हैं, हमारी लाशें कुत्ते खा रही हैं, गंगा में बह रहे हैं, हम नाले में बह रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम 5 ट्रिलियन मिलियन का देश बनाएंगे। ऐसा देश दुनिया को नहीं चाहिए, ना भारत को चाहिए। भारत को ऐसा देश चाहिए कि हम भरपेट रोटी खाएं, हम भरपेट रोटी खाएं। दादा छोटू राम ने क्या कहा था, हम तो बिहार से हैं, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रहा है। दादा छोटू राम ने कहा था देश को ना आर्थिक आज़ादी चाहिए। इसका मतलब ये था कि संपूर्ण पूरे भारत में हर आदमी को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि रोटी कहाँ से आएगी। तुम्हें पता है भारत की अभी ना 60% आबादी मेरे जैसी ना सुबह उठ के शाम तक सिर्फ एक ही चिंता रहती है, ये नहीं कि घर बनाना है, LIC जमा करनी है, गाड़ी लेनी है, उसको देना, यही टेंशन है कि शाम को आटा वाटा आ जाएगा, खाना वाना खा लेंगे, बच्चे सो तो जाएंगे ना। अभी इस टेंशन से थोड़ा सा वो मुक्त हैं जो मोर्चे के आसपास रह रहे हैं। लेकिन हम जो आप किसानों को है, विपक्ष की मदद भी मिल रही है, लेकिन किसान विपक्ष की मदद ले क्यों नहीं? अच्छा मेरी बात सुनो, किसानों को पूरी दुनिया की मदद मिल रही है, विपक्ष की क्यों मिलती है? विपक्ष क्या है? देखो विपक्ष का काम है कि मजबूती से सरकार के बनाए हुए वो कानून जो जनहित में नहीं है, उस कानून को बुलंदी से उठाया। अगर वो उठाते हैं और फिर कहे कि ये विपक्ष के आदमी है, तो लोकतंत्र में विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है मुद्दों को जैसे मुद्दों को उठाए। अभी लोकतंत्र में अभी राहुल गांधी जी या तृणमूल कांग्रेस या देश की कई पार्टियां अगर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देती है, तो विपक्ष का यही तो काम है। जब लोग सड़क पे हों तो सरकार की आंखें खोले कि आप गलत कर रहे हैं, लोग सड़क पे देखो। वो तो यूँ कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। मैं कहता हूँ कि शहीद भगत सिंह अकेले थे, दादा छोटू राम अकेले थे, उधम सिंह अकेले थे, और ये मुट्ठी भर है ना, सभी उधम सिंह, दादा छोटू राम और सभी भगत सिंह हैं। हम दिखा देंगे इन्हें मुट्ठी भर क्या कर सकते हैं। और आप तो है ना हमारे साथ, सोशल मीडिया की ताकत है, मेन मिनिस्ट्री की ताकत तो हम ना पहले दिन से मांग रहे हैं ना, अब मांग रहे हैं। कहा था ना हमारे राकेश टिकैत ने, अंजना ओम कश्यप को आप बीजेपी की प्रिंसिपल मत बनिए, कहा था ना। ये तो देखा ना, हम जानते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, और मौका जब आएगा तो मुंह पे बोल देते हैं कि आप बीजेपी की प्रिंसिपल मत बनिए। और जो मतलब इस तरह के अपने मुद्दों को रखता है, उनको ये बोल दिया जाता है कि वो कांग्रेसी हैं या फिर विपक्ष से हैं। उस बारे में क्या? देखो जब इंसान अभिमानी, अहंकारी, ढोंगी, पाखंडी हो जाता है ना, तो उसकी नज़र में सब बेकार है। अभी ना 10 सर लगे हुए हैं, इतनी सीटें मिल गई है ना, उन्हें पता है कि कहीं नहीं जा रहे हम 5 साल, इन्हें भी देख लेंगे, उन्हें भी देख लेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। एक ज़माना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद को नहीं देख पाएंगे, ऐसे हाथ पड़े रहेंगे और कोमा में चले जाएंगे। भगवान कहेगा तेरा वक्त पूरा हो गया, आ जाना। क्योंकि इंसान का बचपना दोबारा आता है, जवानी एक बार। अभी मोदी जी ने जवानी के दौर में शायद बुलबुला रहे हैं, खाते पीते हैं ना मशरूम विदेशी, और दुनिया भर के गाल लाल चढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि हम देख लेंगे। लेकिन इंसान की प्रगति है ये, एक दिन आप बैठ जाओगे, आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, आप शांत हो जाओगे। इतने किसानों के होने के बावजूद भी सरकार हमारी झुक नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के पास बहुमत है? सरकार के पास बहुमत है। अभी ये ना हमारा जमींदारा जेसो का लंगर चल रहा है ना, सरकार कितना दबा रही है। हम ये कहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, कुछ डर रहा है? अगर डर रहा हो तो ये लंगर छोड़ के अपने गाँव चले जाते हैं। चल रहा है ना, जेसो का लंगर चल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे लंगर चल रहा है, कोई किसी से नहीं डर रहा। सरकार थोड़ी अहंकारी, अभिमानी। हम बता देते हैं कि इस लोकतंत्र की एक खूबी है कि जब आपको हम पावर में लाएंगे ना, तो एक दिन है ना आपको साइड में भी बिठा देंगे। कांग्रेस कैसे सीना तान के 2011 में, 12 में, 13 में बैठती थी सत्ता में, और आज वो कहाँ बैठी है? ये तो लोकतंत्र की खूबी है। आज आप सीना चौड़ा करके बैठे ना, कल हम साइड में आपको बिठाएंगे और आप भी थाली बजाएंगे ऐसे करके। और आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सरकार कब तक झुक जाएगी? आपको क्या उम्मीद? हम किसी को देखो, हम किसी को, पहली बात तो दीदी, यह संयुक्त किसान मोर्चा ये किसी को झुकाने नहीं आया, ये अपना हक मानने आया। हक मांगने की बात तो अच्छा दीदी अड़ने वाली हो गई। हम झुकाने, हम कहने कि सरकार को हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब उन्हें लगता है कि यहाँ ये झुकना है तो उनकी बात गलत है। एक माता पिता का काम
अपनी औलाद पे ध्यान देना है और औलाद का काम है माता पिता की सेवा करना है। ये दो रिश्ते हैं सरकार की और जनता के बीच में, माँ बाप का बेटे का रिश्ता, परिवार का रिश्ता है। इसमें अड़ने की बात नहीं है, ना माँ बाप को झुकना चाहिए ना बेटे को, बल्कि बैठ के एक परिवार की तरह मुशरा यानी संवाद करके बात को निकाल लेना चाहिए। किसी भी घर में कलेश होता है तो ऐसे ही होता है ना, इसी तरीके से होता है ना दीदी, बस यही है और कुछ नहीं है। आप आखिर में क्या कहना चाहिए? आखिर में ये कहना चाहूँगा, शहीद भगत सिंह जी की एक लाइन है, सीने में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो धमक रखता हूँ, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू के हर एक कतरे से इनकलाब आएगा। तो ये शहीद भगत सिंह के मानने वाले हैं, ये कहते हैं कि मेरे लहू से हर एक कतरे से इनकलाब आएगा। अब इसका संज्ञान सरकार ले। अगर सरकार सोचेगी ना, ये गरीब मजदूर, प्लेट धोने वाले, बर्तन धोने वाले और बूढ़े लोग, तो मानिए इनके रगों में ना शहीद भगत सिंह के विचार घूमते हैं। और ये ना तिरंगे को कफन के लिए होड़ में लगे हुए कि कौन पहले मरेगा, मारने की होड़ में नहीं, ये तिरंगा ओढ़ने की होड़ में लगे हुए कि कौन पहले मरेगा, मेरा नंबर पहले आएगा, मेरा नंबर पहले आएगा। क्योंकि ये पता है एक तरीके से मरने का साया लगा हुआ है सबको ना, यही लग रहा है कि यार इतना अच्छा नहीं है सरकार जैसे रवैये पे अड़ी हुई है, हम बात करनी चाहिए सरकार को और हम अपने घर चले जाएं। मर तो ऐसे भी रहे हैं। पर बोला तो ये जा रहा है कि जो हमारे किसान नेता है वही बात करने के लिए सरकार को तैयार नहीं है। दिग्विजय चौटाला भी बोल रहे हैं कि जब भी किसान बात करेंगे वो उनके साथ मिलेंगे। देखो हम ना ये जो जैसे दिग्विजय चौटाला है ना, वो तो अभी बोरी बिस्तर गले में टांग के घूम रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी किताबें आ जाए जो मैं थोड़ी सी लोगों को बता सकूँ। आपको पता है ना क्या कह रहा हूँ मैं, उनको छोड़िए। पता क्या है, किसान नेता जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो ज़मीन पे ही करता है और ज़मीन में ही मिल जाता है। आप किसान नेता को ये नहीं कह सकते कि ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे अंडानी अमानी के हम लोग नहीं बोल रहे लेकिन ये बोला जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ये अडानी अमानी के लोग थोड़ी ना जो अभिमानी, अहंकारी, ढोंगी और पाखंडी हैं। ये ज़मीन पे खेती करते हैं और 150 करोड़ तो भारतीयों का और पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरते हैं। ये क्यों मना करेगा बात करने के लिए? आओ ना, कहाँ टेबल लगानी है, बोलिए हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले में बताइए कि यहाँ ना आधी रात को मीटिंग के लिए जाएंगे सब के सब। आप कह रहे, आप बताओ, ये बताइए दिल्ली शहर की यानी देश की राजधानी कैपिटल है और सारी नेशनल हाईवे, देश को देश से जोड़ती है नेशनल हाईवे, वो सारी बंद है और फोर्स लगी हुई है और सरकार कहती है मुट्ठी भर लोग हैं। मजाक कर रही है ना देश की जनता के साथ। भारत की राजधानी है, कैपिटल सिटी है दिल्ली, और उसको पूरी तरीके से बंद है, ठप है। जीटी कनाल रोड कितना बड़ा है, देश को देश से जोड़ता है। लेह लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल वगैरह सब जगह, यहाँ से पाकिस्तान भी जाता है। रोड बंद है पिछले 1 साल से और सरकार के लिए मुट्ठी भर लोग हैं। मजाक कर रहे हैं, उन्हें पता है ये जो लोग हैं ना पेट भरते हैं लोगों का, अपना पेट काट के। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बैठ जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि टिकरी बॉर्डर पे ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। यहाँ पे ये युवा हैं, अपने आप को अनपढ़ भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इन 3 कृषि कानूनों के बारे में या फिर हर एक बात के बारे में इतनी नॉलेज है कि इन्हें कोई कह नहीं सकता कि ये अनपढ़ है। इनका जोश आपने देखा ही होगा। किसान आंदोलन को चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के बुजुर्ग हो, युवा हो, सब में जोश वैसे का वैसे है। इनको देख के लगता तो नहीं है कि सरकार अपनी मांगों पे इसी तरह अड़ी रहेगी। बहुत जल्द सरकार को झुकना चाहिए। तो देखते हैं तब तक कब तक सरकार झुकेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।